समास प्रकरण। समास प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। तो समास में जो चार भेद बताए थे उसमें पहला तत्पुरुष समास और उसके पुनः चार भेद बताए थे। मुख्य सामान्य तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और नए प्रवृत्ति। तो सामान्य, कर्मधारय, द्विगु इन समासों का विचार होने के बाद हम लोग विचार कर रहे थे नए प्रवृत्ति समास, वो भी 5 प्रकार का है। तो उसमें नए समास क्या चीज है इसका विचार किया। उसके बाद कुसमास हुआ, क्या हो गया ना। तो कुसमास का ही विचार हुआ। अब चलते आगे गति समास। ठीक है, तो देखिए शीर्षक देंगे गति समास। लिखते हैं, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद गति संज्ञा से युक्त हो, गति संज्ञा से युक्त हो, उसे गति तत्पुरुष समास कहते हैं। गति तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्ण विराम। गति यह एक कुछ शब्दों की संज्ञा है। कुछ शब्दों की संज्ञा है। पूर्ण विराम। गति संज्ञा विधायक अनेक सूत्र है। अनेक सूत्र है। पूर्ण विराम। गति समास नित्य समास है। गति समास नित्य समास है। अतः इसका अस्वपद विग्रह होता है। अस्वपद विग्रह होता है। ठीक, देखिए भाई, बताया कि जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद कैसा होना चाहिए, गति संज्ञा वाला होना चाहिए। गति यह क्या एक संज्ञा है कि नहीं। कुछ शब्दों की संज्ञा है गति। गति संज्ञा का विधान करने वाले अनेक सूत्र हैं। और ये जो गति समास होता है यह समास नित्य होता है। और पीछे एक बार बताया था कि जो नित्य समास होता है उसका स्वपद विग्रह नहीं होता है, फिर अस्वपद। समास में घटिकीभूत पद को छोड़कर उसमें एक पद रहेगा, किंतु अन्य और कोई पद लेना पड़ता है, तब उसका विग्रह कर पाते हैं। ठीक है ना, तो वह बताया था। ये नित्य समास है, इसलिए इसका विग्रह होता है लेकिन अस्वपद, स्वपद नहीं। आगे लिखिए नंबर। गति संज्ञा वाले शब्दों का, नंबर 2 देकर, गति संज्ञा वाले शब्दों का अन्य समर्थ शब्द के साथ, अन्य समर्थ शब्द के साथ कौंस में लिखिए, त्वा प्रत्ययांत शब्दों के साथ
त्वा प्रत्ययांत शब्दों के साथ कंस बंद समास होता है। समास होता है। सूत्र कुगति प्रादयः, कुगति प्रादयः 2-2-18 इससे समास होता है। ठीक। और गति विधायक सूत्र लिखिए नीचे, उर्यादि च्विडाचश्च, उर्यादि च्विडाचश्च 1-4-61 इस सूत्र से गति संज्ञा होती है। दोनों से नहीं, ऊपर कुगति प्रादय इससे समास होता है, ये समास विधायक सूत्र है। और उर्यादि च्विडाचष्ट यह गति संज्ञा करने वाला सूत्र है। और एक सूत्र लिखेंगे नीचे, समासे नय पूर्वे, समासे नय पूर्वे तो लेफ, तो त्वा हाँ हो गए ना, समासे नए पूर्वे तो लेफ। सूत्र का नंबर है 7-1-35, 7-1-35। इस सूत्र से लिखिए, समास होने के फल स्वरूप त्वा को लेप होता है, त्वा को लेप होता है। हो गया जी। देखिए, गति संज्ञा वाला शब्द उसका अन्य समर्थ शब्दों के साथ समास करना है। तो कौन समर्थ शब्द यहाँ अपेक्षित है तो बता दिया, त्वा प्रत्ययांत शब्द, इनके साथ गति संज्ञक शब्द का क्या होगा समास। किस सूत्र से? कुगति प्रादय। ठीक है। तो आगे उदाहरण लिखते, अभी उदाहरण लिखिए, उरी अधिक कृत्वा, उरी अधिक कृत्वा बरोबर उरी कृत्वा, उ भी दीर्घ है, उ भी री भी, उरी कृत्य समास बनेगा। उरी अधिक कृत्वा बरोबर उरी कृत्य लग गया। अर्थ है स्वीकार करके, स्वीकार करके। देखिए, उरी इसकी तो गति संज्ञा है और त्वा प्रत्यंत शब्द है कृत्वा, उसके साथ क्या हुआ समास हुआ, कुगति प्रादय इत्यादि में। और समास होने के बाद त्वा, कृत्वा में जो त्वा प्रत्यय हुआ है उसके जगह प्रत्यय हुआ कौन, ल्या, तो कृत्य बन गया। तो बन गया, जोड़ दिया तो समास बन गया क्या, उरी कृत्य, स्वीकार करके। आगे उदाहरण, प्रादुस अधिक कृत्वा, प्रादुस अधिक कृत्वा बराबर प्रादुष्कृत्य, प्रादुष्कृत्य अर्थ है उत्पन्न करके। उत्पन्न करके हो गया। आगे, अविस अधिक कृत्वा, अविस आविस, अविस अधिक कृत्वा बराबर अविष्कृत्य, अविष्कृत्य
अर्थ है प्रकट करके। प्रकट करके हो गया। आगे अशुक्लम, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, शुक्लम कृत्वा, तो कौंस में लिखिए शुक्ल कृत्वा बराबर बराबर शुक्ली अधिक कृत्वा, शुक्ली अधिक कृत्वा कौंस बंद बराबर शुक्ली कृत्य। तो शुक्ली कृत्य यह सामासिक शब्द बन गया। अर्थ जो सफेद नहीं है उसे सफेद बनाकर, जो सफेद नहीं है उसे सफेद बनाकर। कौंस में लिखिए अस्य च्वौ, अस्य च्वौ 7-4-32, 7-4-32 सूत्र से अ को ई हुआ है, अ को ई हुआ है। कौन बात हो गया जी। चलिए और आगे उदाहरण सत अधिक कृत्वा बराबर सत्कृत्य, सत्कृत्य आदर करके, आदर करके। आगे उदाहरण असत अधिक कृत्वा बराबर असत कृत्य, असत कृत्य अर्थ अनादर करके, अनादर करके। ठीक। आगे अलम अधिक कृत्वा बराबर अलंकृत्य, अलंकृत्य अर्थ है सुभूषित करके, सुभूषित करके। ठीक। पुरस अधिक कृत्वा बराबर पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य अर्थ है आगे करके। तिरस अधिक कृत्वा बराबर तिरस्कृत्य, तिरस्कृत्य छुपाकर, तिरस्कार करके। छुपाकर कि वहां तिरस्कार करके। आगे कणे अधिक हत्वा, कणे अधिक हत्वा बराबर कणे हत्य, कणे हत्य अर्थ है मन भरकर, और मनस अधिक हत्वा
मनस अधिक हत्वा बराबर मनोहत्य। मनोहत्य अर्थ है मन भरकर। साक्षात अधिक कृत्वा साक्षात अधिक कृत्वा बराबर साक्षात कृत्य। साक्षात कृत्य अर्थ है साक्षात्कार करके। साक्षात्कार करके। आगे पाणौ अधिक कृत्वा पाणौ अधिक कृत्वा बराबर पाणौ कृत्य। पाणौ कृत्य अर्थ विवाह करके। विवाह करके। आगे अंगीकारम अधिक कृत्वा अंगीकारम अधिक कृत्वा बराबर उरी कृत्य किंवा उररी कृत्य। दोनों का अर्थ स्वीकार करके। हो गया। चलिए और आगे पटपटा इति शब्दम कृत्वा पटपटा इति शब्दम कृत्वा बराबर पटपटा कृत्य। पटपटा कृत्य। ठीक। आगे खाट इति शब्दम कृत्वा खाट इति शब्दम कृत्वा बराबर खाट कृत्य। खाट कृत्य होगा कि नहीं? मतलब क्या होगा? खाट ऐसा शब्द करके सह खाट कृत्य गच्छति मतलब क्या? वो जा रहा है खाट ऐसा शब्द कर कर जा रहा है या बजा कर जा रहा है, कुछ करके जा रहा है। पटपटा कृत्य वही है, बड़बड़ करके किंवा पटपट ऐसा कुछ तो बोलकर, ठीक है ना, आवाज करके। चलिए आगे का उदाहरण है आदरम अधिक कृत्वा आदरम अधिक कृत्वा बराबर सत्कृत्य। ऊपर गया वो सत अधिक कृत्वा, ये आदरम अधिक कृत्वा शब्द बन गया सत्कृत्य। अर्थ ही किए आदर करके। और आगे अनादरम अधिक कृत्वा बराबर असत्कृत्य। अनादर करके। परिष्कारम अधिक कृत्वा बराबर अलंकृत्य। अलंकृत्य अलंकृत करके। आगे तिरोधानम प्राप्य तिरोधानम प्राप्य बराबर अस्तंगत्य।
अस्तंगत्य हो गया जी। और एक दो उदाहरण। पुरस्कारम अधिकृत्वा, पुरस्कारम अधिकृत्वा बराबर पुरस्कृत्य, ऊपर था वो पुरस अधिकृत्वा था, वो था। यहाँ पर पुरस्कारम अधिकृत्वा बराबर पुरस्कृत्य, आगे करके या पुरस्कार देकर करके, पुरस्कृत करके। हाँ, मनसी अधिकृत्वा बराबर मनसी कृत्य, मतलब निश्चय करके, निश्चय करके। हो गया जी। चलिए, ये हो गया भाई गति समास का विचार। अब इसके बाद है प्रादि समास। प्रादि समास लिखिए, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद प्रपरासु अति अव आदि उपसर्गों में से, आदि उपसर्गों में से कोई हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण सूत्र कुगति प्रादय 2:2:18। उदाहरण लिखेंगे। ठीक, देखिए ये जो प्रादि समास है ना, इसके पूर्व पद में कौन रहेगा जी? कोई उपसर्ग रहेगा। प्र परा सु अति अव आदि करके 22 उपसर्ग है, तो कोई उपसर्ग पूर्व में रहेगा। तो कोई भी रहेगा, हाँ, तब उसको क्या कहते हैं? प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण लिखते हैं। शोभनः पुरुषः, शोभनः पुरुषः बराबर सुपुरुषः। अच्छा आदमी, सुपुरुष, अच्छा आदमी। ठीक, हाँ, उदाहरण दूसरा। शोभनः जनः बराबर सुजनः। सुजन अर्थ वही है, अच्छा आदमी। आगे, दुराचारः पुरुषः बराबर दुष्पुरुषः। दुष्पुरुष, दुष्ट पुरुष। दुष्ट पुरुष। आगे, ईषत् अधिक रक्तः ईषत् अधिक रक्त बराबर
आंग अधिक रक्त, आंग अधिक रक्त बराबर आरक्त, आरक्त अर्थ है थोड़ा लाल, या अल्प अर्थ में आंग आया, ईषद अर्थ में, कम अर्थ में, थोड़ा लाल। आगे प्र बराबर गतः आचार्य, बराबर प्राचार्य, प्रधान आचार्य, प्रगत आचार्य, प्रधान आचार्य, कुशल आचार्य, प्राचार्य। आगे प्रकृष्टः अन्तेवासी, प्रकृष्टः अन्तेवासी, अंतेवासी बराबर प्र अधिक अंतेवासी, प्र अधिक अंतेवासी बराबर प्रांतेवासी, प्रांतेवासी मतलब पट्ट शिष्य। अंतेवासी शब्द का अर्थ होता है शिष्य, और प्र उपसर्ग लग गया तो प्रांतेवासी बना, मतलब पट्ट शिष्य। हो गया जी। आगे अति बराबर क्रांतम, अति बराबर क्रांतम मालाम, तो बराबर अतिमालः, अतिमाला अर्थ है माला से भी बढ़कर, माला से भी बढ़कर। यहाँ पर अति का अर्थ क्रांत है, अतिक्रांतम माला, माला का भी उल्लंघन करके चला गया, अर्थात माला से भी बढ़कर। ये बात हो गई। कभी कभी होती ना प्लास्टिक की माला, वो ऐसा उसका ये होता है आकार कि सच्चे माला से भी वो अच्छी लगती है, उसको क्या कहेंगे? अतिमाला। चलिए अभिगतः मुखम बराबर अभिमुखः, अभिमुखः अर्थ है सामने की ओर आया हुआ, सामने की ओर आया हुआ। आगे प्रतिगतम अक्षाम, प्रतिगतम अक्षम बराबर प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम अर्थ है इंद्रियों को प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों को प्राप्त ज्ञान। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। प्रतिगतम अक्षम, अक्षगत इंद्रिय को, प्रत्यक्षात गया हुआ है वहां पर इंद्रिय, तो उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, अर्थात इंद्रियों को प्राप्त ज्ञान। हम प्रत्यक्ष शब्द बार बार आता है कि नहीं? हाँ, तो चलते आगे। अवकृष्ट कोकिलया, अवकृष्ट कोकिलया, कोकिलया बराबर अवकोकिलः, अवकोकिलः अर्थ है कोकिला से निनादित, कोकिला से निनादित।
और उदाहरण परिग्लानः अध्ययनाय, परिग्लानः अध्ययनाय बराबर पर्यध्ययनः, पर्यध्ययनः, पर्यध्ययन। ठीक, अर्थ पढ़ने के लिए अनुत्साही, पढ़ने के लिए अनुत्साही। ठीक है ना। और एक दो उदाहरण, उद्युक्तः संग्रामाय, उद्युक्तः संग्रामाय बराबर उत्संग्रामः, उत्संग्रामः अर्थ है युद्ध के लिए तैयार, युद्ध के लिए तैयार। आगे, निष्क्रांत कौशाम्ब्याः, निष्क्रांत कौशाम्ब्याः बराबर निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी अर्थ है कौशंबी नगरी से निकला हुआ। कौशंबी नगरी से निकला हुआ। ठीक, और आगे, निष्क्रांत वाराणस्याः, निष्क्रांत वाराणस्याः अर्थ है समास निर्वाराणसी, निर्वाराणसी बनारस से निकला हुआ। वाराणसी मतलब बनारस, काशी। उत्क्रांत कुलात् बराबर उत्कुलः, उत्कुलः कुल से निकला हुआ। कुल से निकला हुआ हो गया जी। चलिए, ये हो गया भाई प्रादि समास का विचार। अब अंतिम है पांचवा उपपद समास। नए के अंतर्गत, नए नए प्रवृत्ति समास है ना, पांच बताए थे, पांचवा है अभी उपपद समास। इसका विचार हो जाता है तो तत्पुरुष समास का विचार पूरा हो जाता है। ठीक है, लिखते हैं। जहां पर किसी पद के पूर्व किसी पद के पूर्व कौंस में लिखे पहले कौंस बंद में रहने पर किसी पद से पूर्व में रहने पर किसी धातु से कोई कृत प्रत्यय होता है।